नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स घोटाले पे। जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किस तरह तरह के घोटाले हुए हैं, ये आप सब जानते हैं। और आज एक इसका बहुत ही गंभीर पहलू हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। वो है फार्मा कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट। जी, लगभग 23 फार्मा कंपनीज ऐसी सामने आई हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये अच्छी बातें आ रही हैं, जब स्टेट बैंक को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सारे पेपर्स सामने करने पड़े, तब जाके खुलासा हुआ है कि 23 बड़ी फार्मा कंपनीज और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने लगभग 762 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। कंपनियां और भी हैं, लेकिन ये 23 कंपनीज ऐसी आई हैं सामने जिनके पिछले 2-3 सालों में जिनके द्वारा दिए गए दवाइयां टेस्ट फेल कर गई। जी, हर दवाई जो बनाती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनका ट्रायल होता है, टेस्ट होता है और मार्केट में आने से पहले तो इनमें अधिकतर ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कुछ अपनी दवाइयां जो नई बनाई और मार्केट में लाए, उसको लाने से पहले जब टेस्ट हुए तो वो फेल कर गई। ऐसी कंपनी से इतनी बड़ी रकम लेने के पीछे क्या हो सकता है? और ऐसी कंपनीज जबकि सरकार की नजर में थी वो कंपनीज, और इन 23 कंपनीज में सब टॉप की ब्रांड्स हैं जिनकी दवाइयां हम और आप रोज तरह तरह की बीमारियों में खाते हैं। और ये दवाइयां भी जो टेस्ट फेल कर गई, वो ऐसी दवाइयां थी जो कॉरोनरी हार्ट डिजीज में यूज होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर में यूज होती हैं, और तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल होती हैं। और कुछ ऐसी भी दवाई है, एक बड़ा फेमस इंजेक्शन है जो कि कोविड की वर्स्ट डेज में बहुत ज्यादा जिसकी डिमांड थी और हजारों रुपए का एक इंजेक्शन बिकता था, वो भी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। आप सब जानते हैं किस तरीके से तमाम कंपनी से जिनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स हुई, जो कि और गवर्नमेंट की एजेंसीज के स्कैनर के अंडर रही गड़बड़ी करने के लिए, उन सब कंपनीज ने बड़ी बड़ी अमाउंट्स के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और उसके बाद उनके खिलाफ जांच शांत हो गई। अब इस वाले मामले में कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ने वाकई भी इनके साथ भी कोई क्विड प्रो को हुआ है कि जांच हुई, दवाइयां गलत पाई गई, फेल कर गई टेस्ट, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, फिर जांच बंद हो गई। क्या ऐसा हुआ? ये अभी जांच के दायरे में है और आगे जाके पता लगेगा। लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिटायर्ड मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी, जिनके अंदर में पूरी फार्मा इंडस्ट्री भी आती थी, डॉक्टर मिसेस सुजाता राव, उनका स्टेटमेंट आया है बीबीसी की एक रिपोर्ट में और उन्होंने कहा है कि इसमें नामुमकिन है कि बिना लेन देन के, बिना किसी मकसद के इतना पैसा 762 करोड़ रुपया इन फार्मा कंपनीज ने दिया हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। और देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 762 करोड़ में 90% अमाउंट या 85 to 90% अमाउंट गया है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये क्या दर्शाता है कि सरकार जो बैठी हुई है, उसी ने, जाहिर है कि कोई ना कोई फायदा उन कंपनीज को पहुंचाया होगा जिनसे इतनी बड़ी रकम मिली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में। और ये घोटाला नहीं तो और क्या है, ये स्कैम है। इस तरीके की चीजें अगर किसी और गवर्नमेंट ने की होती तो पता नहीं क्या कौन सी जांच और कितने लोग जेल जा चुके होते। लेकिन यहां पे किसी की चांद में जू नहीं रही थी। आप सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनके पास जो उनके खिलाफ करप्शन केस है लेकर पॉलिसी के तहत, उसमें कहीं पे भी मनी ट्रेल नहीं है कि उनको फला जगह से पैसा चला, इधर से घूमा उधर से आया, जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो देखता है मनी लॉन्ड्रिंग
कि किसी दूसरे रूट से आकर के किसी को मिल गया और उसका काम हो गया। तो ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस बंदे के एविडेंस पे उन्हें अरेस्ट किया गया, वो एक अप्रूवर है और वो भी फार्मा कंपनी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, एक फार्मा कंपनी है जिसने 34 करोड़ के बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। तो उसके जो मालिक हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पहले तो उनको नोटिस गया, फिर उनसे पहले लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने खरीदे, उसके बाद वो अरेस्ट हो गए, फिर और बड़ी रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए इस 34 करोड़ में 2 पार्ट्स में, और सब कुछ ठीक हो गया। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसा जरिया बन गया जिसके तहत गिव एंड टेक हो गया। गवर्नमेंट से कोई काम कराया, उसके एवज में इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए, या पहले चपत पड़ी गवर्नमेंट से, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले लिए, और उसके बाद जितने भी जो जुर्म थे वो सब माफ हो गए। ठंडी पड़ गई सरकार, एक्शन नहीं हुआ फर्दर। इसे क्या कहेंगे? इसको स्कैम नहीं कहेंगे, घोटाला नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे? इस तरीके की चीज जो उजागर हुई है और बड़ी डिटेल में है, इसकी जो जो रिपोर्ट आई है सामने कि 23 कंपनीज ने किस तरीके से कब कब डेट्स के साथ कि आज उनके टेस्ट फेल हुए या इतने पीरियड में इतने दवाइयों फेल कर गई, उसके बाद उनके टेस्ट फेल कर गए कि मतलब नॉट फिट फॉर यूज। उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। फिर अभी ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि फिर वो दवाइयां को क्लियरेंस मिला कि नहीं मिला, लेकिन कई ऐसी दवाइयां हैं इनमें से जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही। इसका मतलब है कि उन्हें क्लियरेंस मिला, और क्लियरेंस मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के बाद। अब ये अगर आप सोचिए कि इस तरह की सीरियस बीमारी, कई दवाइयां ऐसी हैं जो हार्ट डिजीजेस से रिलेटेड हैं, और उनका वो अगर टेस्ट में फेल कर गई हैं और बाद में उनको क्लियरेंस दे दिया गया, तो किस कदर नुकसान कर सकती हैं इंसान की जिंदगी पे, और किस तरह से वो जिंदगी और मौत के बीच आदमी को लटका सकती। हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, और ये जो प्रॉब्लम इस बात की है कि इनमें लीडिंग कंपनीज हैं जो कि कंट्री में जिनकी कई कंपनियों की बहुत अच्छी साख भी है, लेकिन उसके बाद अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा खुलासा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी कंपनियां ही गड़बड़ करती हैं या छोटी कंपनियां ही सब स्टैंडर्ड दवाई बनाती हैं। इससे जाहिर होता है कि बड़ी कंपनी जिनकी एक रेपुटेशन है और जिनके नाम की वजह से जिन एक क्रेडिबिलिटी बनती है, और आदमी सोचता है कि दवाई उन्हीं खरीदें, जबकि वो दवाइयां सेम मेडिसिन, सेम सॉल्ट्स कहीं चीपर रेट पे दूसरी कंपनीज के, लोअर कंपनीज के मिलते हैं। आप एक दवा जो छोटी कंपनी बना रही है, अगर वो 5 रुपए की मिलती है एक टैबलेट, और दूसरी जगह वो 50 रुपए की मिलती है, तो आदमी 50 रुपए वाली के लिए इसलिए जाता है क्योंकि उसका एक बड़ा ब्रांड नेम, और वो ब्रांड नेम के तहत जब आप देख करके लेते हैं इस उम्मीद में कि ये दवा इफेक्टिव होगी, इसकी पोटेंसी सही होगी, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सही होंगे और ये फायदा करेगी, ये सोच के आप लेते हैं। तो ये सारी जो 23 कंपनीज हैं, मैं इनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, हालांकि बीबीसी रिपोर्ट में है, मैं चंद नाम आपको गिनवा सकता हूं जो सामने आई है। गुजरात की बहुत बड़ी एक टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स है, इप्का है बॉम्बे की, जाइडस है, सिप्ला है, इस तरीके की कई कंपनीज और भी हैं इन 23 कंपनियों में जिनकी दवाइयों के टेस्ट फेल हुए। और उसके बाद पहली चीज तो वो कंपनी जिसके दवाई मेडिसिन के ड्रग टेस्ट में वो फेल करती है, तो ऐसी कंपनी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी ने लिए क्यों, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने? ये सही बात है कि बीजेपी के अलावा और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी लिया है, बीआरएस ने तेलंगाना में लिया, कांग्रेस ने लिया तेलंगाना में, और भी जगह लिया है, लेकिन
85 से 90% इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी के खाते में गए। यानी कि 762 करोड़ में आप समझ लीजिए कि लगभग 650 करोड़ बीजेपी के पास गए। तो रूलिंग डिस्पेंसेशन ही तो आपको रिलीफ दे सकता है। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पावर में नहीं है, पर्टिकुलरली सेंटर में जो पावर में है, क्योंकि ड्रग का कंट्रोल जो है वो क्लियरेंसेस वो जो मिलते हैं वो केंद्रीय सरकार से ही मिलते हैं। तो ऐसे में ये मान लेना कि ये बड़ा इनोसेंट खेल है और बीजेपी वाले जिस तरीके से इंप्रेस करने का प्रयास करते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है और वो अभी भी इसी बात का की दुहाई देते हैं कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए तो क्या हुआ? हमने 6000 करोड़ के लिए तो क्या हुआ? दूसरे ने भी 1500 करोड़ के लिए। ये कौन-सी थियरी है? टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। ये समझने की ज़रूरत है। और ये मान के चलना कि क्योंकि दूसरा भी चोरी कर रहा है इसलिए हम करेंगे, ये रूलिंग डिस्पेंसेशन सत्ताधारी पार्टी को शर्तिया शोभा नहीं देता। लेकिन ऐसा ही हो रहा है। और ये समझने का कोशिश करिए कि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस तरीके का के गेम्स चलेंगे, इस तरीके के खेल होंगे, तो हमारी आपकी ज़िंदगी का क्या हशर होगा, ये कोई नहीं जानता। और ऐसे लोग जो ज़िंदगी और मौत को इसमें इस तरीके का हालात पैदा कर देते हैं कि किस वक़्त कौन कैसे चला जाए, कुछ नहीं पता। और इससे जुड़ा एक और भी गंभीर पहलू है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में दवाइयों के दाम 2 गुने, 4 गुने, 6 गुने होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ाए जाते हैं दाम। इसके पीछे क्या है वजह? ज़ाहिर है कि जब ये कंपनियाँ, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से या और तरीकों से सरकार को फ़ायदे पहुँचाएँगी, तो उसकी एवज़ में उनको भी कुछ मिलेगा और वो यही है कि एमआरपी बढ़ाने का। आप देख लीजिए आज की डेट में दवाइयाँ इतनी महँगी हो गई हैं, ये अलग बात है कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन का फ़र्क है, लेकिन उनमें जो जितना बड़ी डिफ़रेंस है, ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसीलिए तैयार रहती हैं कुछ भी लुटाने को, कितना भी पैसा, अरबों रुपया दे देती हैं, इसलिए कि उन्हें खुली छूट रहे, जो दवाई ₹2 की है, वो ₹20 की बेच सकें। इससे भी कहीं ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि बहुत दफ़े कंपनीज़ वाले ही बताते हैं कि डॉक्टर के वहाँ गए, उन्होंने कहा इतनी सस्ती बेचते हो तो हमें क्या दो? इसकी दवाई के दाम बढ़ाओ। और गवर्नमेंट के लोग, टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग, जब इन कंपनियों से तरह-तरह से फ़ायदे उठाएँगे, तो ज़ाहिर है कि उनको खुली छूट देंगे, जनता को लूटने के लिए। और यही हो रहा है दुर्भाग्यवश। इसमें जो सफ़र करने वाले लोग हैं, चाहे वो उन दवाइयों के ज़रिए से हों, जिन दवाइयों के टेस्ट फ़ेल हो जाते हैं, उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं और कंपनियाँ इजाज़त मिल जाती है उन्हें कुछ भी करने की। वही चीज़ है दाम बढ़ाने के पीछे। दोनों तरफ से जो पिसता है, वो आम जनता है। जो पिसती है, वो आम जनता है। जो लुटता है, वो आम आदमी है। ये चीज़ इसी पे गौर करने की ज़रूरत है कि ये कहाँ तक जायज़ है कि ऐसी कंपनियों से आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स लें, जो कंपनियाँ शक के दायरे में हैं और जिनके बारे में सामने आ चुका है कि उनकी दवाइयों के टेस्ट फ़ेल हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।